बार एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसके पास केवल एक जोड़ी बैल ही थे। वह अपने बैलों को खुद से ज्यादा प्रेम करता था। बैल भी किसान के साथ जी तोड़ मेहनत करते थे। खेत में हल चलाते चलाते हल किसी कठोर वस्तु से टकरा गया। किसान फिर पड़ा और बैल भी लगभग गिरते गिरते बचे। बैल एकदम सावधान अवस्था में खड़े हो गए। किसान जैसे तैसे उठा और देखने लगा कि हल किससे टकराया है। उसने देखा कि हल किसी मटके से टकराया है, जो कि बहुत पुराना और मटमैला भी है। किसान ने मटके को जमीन से बाहर निकालने के बारे में सोचा। किसान इस बात को सोचने लगा कि ये मटका उसके खेत में किसने दबाया होगा। इसके बाद किसान ने मटके को जमीन से बाहर निकालने की योजना बनाई। उसने अपने बैलों को खेत की मेड़ पर लगे पेड़ से बांध दिया और हल को एक तरफ रख दिया और खुद उस मटके वाली जगह पर जाकर बैठ गया। किसान बैठे बैठे धीमी धीमी चल रही हवा में गहरी नींद में सो गया। कई घंटों तक सोने के बाद उसने देखा कि उसके खेत में बहुत सारे राजा के सैनिक आ गए हैं। राजा के सैनिक मटका निकालने के लिए किसान के खेत की खुदाई कर रहे थे। किसान के बार बार मना करने पर भी सैनिक नहीं मान रहे थे। किसान इधर उधर चहल पहल कर रहा था। किसी को भी किसान की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किसान बेचैन होने लगा तथा उसकी सांस फूलने लगी। अचानक से वह देखता है कि दूर से हाथी, घोड़ों तथा पैदल टुकड़ी के हजारों सैनिक चले आ रहे हैं। किसान के खेत का पूरा रास्ता सैनिकों ने बंद कर रखा था कि कोई आम इंसान उधर आने नहीं पाए। हाथी के ऊपर बने ओहदे से राजा का एक कर्मचारी बड़ी शालीनता से उतरा। वह भी किसान के खेत में उसी तरफ जाने लगा जहां पर वो मटका दबा हुआ था। किसान ने उसे रोकने की कोशिश की और उसे बताना चाहा कि मटका उसके खेत में है, उस मटके पर उसका मालिकाना हक है, पर कर्मचारी ऐसे आगे बढ़ गया कि जैसे उसने किसान की आवाज सुनी ही नहीं हो। किसान के खेत में भीड़ जमा हो गई। खेत में पैर रखने के लिए भी जगह शेष नहीं थी। अब किसान को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे और कहां जाकर मटके पर अपना अधिकार सिद्ध कर सके। किसान का सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। वो पूरी तरह से निराश हो चुका था कि अब उसे क्या करना चाहिए जिससे वो मटका उसे मिल जाए और उसकी गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाए। किसान सबसे अपनी गरीबी की दुहाई लगाकर थक हार कर अपने खेत की मेड़ पर आकर बैठ गया और आने जाने वालों को इस प्रकार देखने लगा जैसे वह खुद चोर है और वे सब उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अभी तक किसी ने भी किसान की बात को नहीं सुना था। वह अपना सिर पकड़कर बैठा था और सोच रहा था कि भगवान की क्या मंजूरी है। भगवान ने तो शुरू से लेकर अब तक उसे यातनाएं ही दी हैं। अगर आज ये मटका उसे मिल जाता तो उसके सोए हुए भाग्य ही खुल जाते। वह मटका उसके खेत में होकर भी उसका नहीं था। अगर कोई खतरनाक वस्तु उसके खेत में निकली होती तो चार लोग उसे किसान की बताते, पर आज मटका निकला है तो कोई नहीं कह रहा है कि ये मटका किसान का ही है। ये कैसा नियम कानून है। इतना सब सोचने के बाद किसान की आंखों में दुख के आंसू बहने लगे और वह नहीं चाहते हुए भी सिसक सिसक कर रोने लगा। कुछ देर बाद किसान देखता है कि राजा की राजसवारी आ रही है। सैकड़ों सैनिक रास्ता खाली कराने में लगे हुए हैं। राजा पालकी में बैठे हुए खुद उसके खेत का मौका मुआयना करने आ रहे हैं। अचानक राजा की पालकी किसान से कुछ दूर जाकर ठहर जाती है। किसान अच्छा समय जानकर राजा की पालकी के पास पहुंच जाता है। पालकी को उठाने वाले लोग उसे एकदम से रोक देते हैं। किसान फिर से सकुचा जाता है तो अपने कदम पीछे की ओर हटा लेता है। राजा अपने सैनिकों से कहता है कि किसान को उसके पास आने दो। वो किसान पालकी में बैठे राजा के पास जाता है और राजा को नमस्कार करता है और राजा को घटना की सारी सच्चाई बताता है। राजा किसान की बातें ध्यान से सुनता है। किसान सब बातें उसे बताता जाता है। उसके बाद राजा किसान के सिर पर अपना हाथ रखता है। किसान को एकदम से लगता है कि हजारों सैनिकों ने मिलकर किसी ऊंचे पहाड़ से उसे जोर से नीचे फेंक दिया हो। वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरता है और खुद को उसी पेड़ के नीचे पाता है जिस पेड़ के नीचे वह अपने बैलों को बांधकर बैठा था। वह उठकर चारों तरफ देखता है, वहां पर कोई नहीं होता है। उसके बैल पेड़ से बंधे सूखी घास खा रहे थे। इसके पैरों के पास पेड़ से गिरी हुई एक सूखी लकड़ी पड़ी थी जो किसी पक्षी ने उसके ऊपर गिरा दी थी, जो कि राजा के हाथ के रूप में उसके ऊपर गिरी थी। उसका सपना टूट गया था। धीरे धीरे उसे सब समझ आ रहा था कि उसने एक सपना देखा था। मटका उसी जगह मिट्टी में दबा हुआ था। किसान से अपने हाथों से उस मटके को बाहर निकाला और कपड़े में लपेटकर उसे बांध दिया और अपने बैलों को खोला और सब सामान लेकर अपने घर को चला गया। घर पहुंचकर उसने मटका एक कमरे में रखा और नहाने चला गया। उसके बाद उसने खाना खाया।
किसान ने उस मटके को खोलकर देखा तो उसमें केवल टूटे फूटे कोयले के समान सिक्के भरे पड़े थे जो मटके के जमीन में दबे होने के कारण खराब हो चुके थे। उसमें एक मटमैले कपड़े पर कुछ लिखा हुआ था जिसे किसान समझ नहीं पाया कि उसमें क्या लिखा है। किसान उस मटके में जो कुछ निकला था उसे वापस मटके में रख दिया और चुपचाप सोने चला गया। इस घटना को कई साल बीत गए। उसने अपने घर में किसी के सामने इसका जिक्र नहीं किया और हर दिन खेत पर जाता और खेतों में मेहनत से काम करता और अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन किसान अपने घर से खेत पर गया, उसके साथ बैल भी थे। उस दिन किसान घर वापस नहीं आया और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और कभी कभी गांव वालों ने उसे अपने खेत पर काम करते हुए देखा है। वो किसी से भी बोलता नहीं है पर लोग उसे देखकर डर से सहम जाते हैं।